बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इकामा एक्सपायर है, कफील तजदीद न करवाए तो क्या करना चाहिए। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत समाजी बहबूद आबादी की जानिब से खुसूसी इदारे कायम किए गए हैं, जहाँ किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में फ़ौरी तहकीकात और कार्रवाई की जाती है। ऐसे अफराद जिन्हें अपने स्पॉन्सर से किसी किस्म का इख्तिलाफ हो, इन्हें चाहिए कि वो मामले को सुलझाने की कोशिश करें। अगर ये कोशिश बेफ़ायदा हो तो बग़ैर किसी ताख़ीर के लेबर कोर्ट के मुकर्रर इदारे से रुजू करते हुए दरखास्त दायर करें, ताकि बाद में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि मैं निजी स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रहा हूं। इकामा एक्सपायर हुए साल होने को है, कफील कुछ नहीं कर रहा, इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए। इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात की जानिब से कहा गया है कि वज़ारत इफ़रादी को तो समाजी बहबूद आबादी से रुजू करके अपने मसले के बारे में तहरीरी तौर पर मुत्तला करें, ताकि कफील को तलब करके इकामा की तजदीद कराई जा सके। ख्याल रहे कि सऊदी कानून मेहनत के तहत गैर मुल्की कारकुन के इकामे का और उसकी सालाना तजदीद कफील की जिम्मेदारी होती है। इस एतबार से कफील इस अम्र का पाबंद है कि वो अपने ज़ेर कफालत आने वाले गैर मुल्कियों को इकामे के अलावा तिब्बी सहूलत भी फ्राहम करे, जिसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस का कानून नाफिज है। तिब्बी इंश्योरेंस के बगैर इकामा की तजदीद नहीं हो सकती। इसी तरह कानून के मुताबिक इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद किया जाता है। अगर इकामा कफील की गफलत और लापरवाही की वजह से एक्सपायर होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी कफील पर ही होती है, क्योंकि कानून के मुताबिक तजदीद कफील के जिम्मे होती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स की जानिब से पूछा गया है कि क्या साए खास पर भी खुरूज ओहदा के कानून का इतलाक होता है या नहीं। इसके जवाब में जवाजात का कहना था कि साए खास हो या कमर्शियल मुलाजिम, तमाम गैर मुल्की कारकुनों पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी यकसां तौर पर लागू होती है। खुरूज ओहदा पर जाकर मुकर्रर वक्त पर वापस न आने वालों को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद ममनुआ मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते हैं। अलबत्ता अगर उनका साबिक कफील दूसरा वीज़ा जारी करे तो इस सूरत में वो पाबंदी की मुद्दत के दौरान भी मुमलिकत आ सकते हैं। बसूरत दीगर 3 बरस गुजरने के बाद ही दूसरे वर्क वीजे पर इन्हें मुमलिकत आने की इजाजत होती है। सऊदी अरब में कवानीन मेहनत वाज़ेह हैं। मुमलिकत में वर्क वीजे पर मुकीम दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद को खुरूज ओहदा के कानून के बारे में आगाही जरूरी है। बाज़ अफराद का ख्याल होता है कि वो खुरूज ओहदा पर जाने के बाद दूसरे वीजे पर फौरी तौर पर मुमलिकत आ सकते हैं, जो गलत है। ऐसा करने वालों को एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। खुरूज ओहदा पर जाकर वापस न आने वालों को ये ख्याल रखना होगा कि वो किस तारीख को मुमलिकत से गए थे। दूसरा अहम नुक्ता जिसके बारे में अक्सर लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं वो ये है कि सऊदी अरब में इकामा और खुरूज ओहदा का निज़ाम हिजरी कैलेंडर के हिसाब से किया जाता है, जिसे कमरी कैलेंडर भी कहते हैं। इस एतबार से खुरूज ओहदा की मुद्दत का तयन करना जरूरी है, और वो भी सऊदी अरब में मरवजा कैलेंडर के हिसाब से, ताकि गलती का इम्कान न रहे। आमतौर पर कमरी तारीखों में फर्क होता है, जैसा कि सऊदी अरब में कमरी महीने का आगाज पाकिस्तान या इंडिया से 1 या 2 दिन कबल होता है। इसलिए जो अफराद अपने मुल्क के कमरी कैलेंडर के हिसाब से दिनों का शुमार करते हैं वो गलती का इर्तिकाब करते हैं, जिसके बाद इन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जवाजात के मरकजी कंप्यूटर में सऊदी अरब में कमरी तारीखों के हिसाब से मामलात अंजाम दिए जाते हैं। सऊदी अरब ने आब जमजम ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी अरब ने सामान में आब जमजम ले जाने पर पाबंदी आयद करते हुए एयरलाइंस को सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने एयरलाइंस के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक अब मुसाफिरों को सामान में आब जमजम ले जाने पर पाबंदी आयद होगी। सऊदी जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आब जमजम ले जाने से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें
जिसमें एयरलाइंस इंतजामिया की जानिब से पाबंदी पर अमल दरामद न करवाने पर नोटिस लेते हुए ये और एयर ब्लूस में दीगर गैर मुल्की एयरलाइंस को सख्त हिदायत जारी की गई हैं। सऊदी एविएशन का कहना है कि मुसाफिरों को सामान में आब जमजम ले जाने की इजाजत नहीं है और एयरलाइंस इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों के सामान की चेकिंग का अमल सख्त किया जाए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली एयरलाइंस यकीनी बनाएं कि मुसाफिरों के सामान में आब जमजम की बोतलें न हों। सऊदी एविएशन ने खबरदार किया है कि हिदायत की तामील में नाकामी सरी खिलाफ वर्जी है और सऊदी हुकाम के फैसले पर अमल दरामद न करवाने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खातून मुलाजमा को ड्यूटी के दौरान बैठने से मना करने पर कार्रवाई। रियाज में वाक़ एक शॉपिंग मॉल में मुलाजमत करने वाली सऊदी खातून को ड्यूटी के दौरान बैठने से मना करने पर तिजारती मरकज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एक शहरी की ट्वीट पर वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने मुदाखलत की है। ट्विटर पर शहरी ने कहा है कि रियाज के एक मॉल की मुतादिद दुकानों में काम करने वाली सऊदी खवातीन को बैठने से मना किया जाता है, ख्वाह गाहक हों या न हों। इन्हें दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खड़ा रहना पड़ता है। शहरी ने कहा है कि तिजारती इदारों की गैर मुल्की इंतजामिया की तरफ से सऊदी मुलाजमों के साथ नारवा सलूक मुदाखलत का तकाजा करता है। ट्वीट वायरल होने पर वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए जवाबी ट्वीट किया है कि फौरी कार्रवाई करते हुए मज़कूरा इदारों को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया गया है। मज़कूरा तिजारती इदारों को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि मुलाजमीन को मुनासिब माहौल फराहम किया जाए। मुमलिकत में गर्द गुबार का तूफान मजीद 2 दिन जारी रहेगा। सऊदी अरब में मौसमियात की कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा है कि इन दिनों मुमलिकत के मुतादिद इलाकों में जो गर्द गुबार का तूफान आया हुआ है वो मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। अल अरबिया चैनल के प्रोग्राम नशरतुल राबिया से गुफ्तगू करते हुए हुसैन अल कहतानी ने कहा है कि गर्द गुबार के तूफान से मुमलिकत के जनूबी इलाके मुतासिर होने का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि आइंदा हफ्ते को गर्द गुबार का नया तूफान शुरू होगा। कौमी मरकज के माहिरीन इस तूफान में पैदा होने वाली तब्दीलियों पर मुसलसल नजर रखेंगे। याद रहे कि सऊदी अरब का वसी रकबा गर्द गुबार की जद में है, जिसके बायस बाज इलाकों में हद निगाह 0 तक है। वजारत ट्रांसपोर्ट ने हाईवे के मुसाफिरों को तूफान से खबरदार किया है। वजारत का कहना है कि मदीना मुनव्वरा कसीम हाईवे का सफर इंतहाई खतरनाक हो सकता है, जहां पर तूफान की वजह से हद निगाह 0 है। मुख्तलिफ इलाकों में गर्द गुबार के तूफान के बायस सांस के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। सऊदी हिलाल अहमर की टीमों ने तनफ्फुस के दर्जनों मरीजों को हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि दीगर को मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम की है। हर वक्त मुस्कुराते रहने वाली सऊदी नर्स कैंसर से जंग हार गईं। सऊदी अरब में कैंसर का मुकाबला करने वाली रीमा अल हसावी की मौत पर सऊदी मुआशरा अफसुर्दा है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने रीमा अल हसावी के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए बरसों इस मोलिक मर्ज का हिम्मत के साथ मुकाबला करने पर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से रीमा अल हसावी के हर वक्त मुस्कुराते रहने और खुश इखलाकी से पेश आने पर रीमा अल हसावी के उन्वान से हैशटैग बन गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक किंग सऊद मेडिकल सिटी और समाजी राब्ता वसाइल के एक्टिविस्ट ने इंतहाई मुअस्सर पैगामात जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि रीमा अल हसावी ने जो कैंसर के मोलिक मर्ज में मुब्तला थीं, एक नर्स की हैसियत से अपनी पेशावराना कारकर्दगी मुतासिर नहीं होने दी, आला इखलाक से मरीजों के साथ पेश आईं, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रही। रीमा अल हसावी ने अपनी जिंदगी में मुतादिद वीडियोस जारी की जिनमें उन्होंने बताया है कि कैंसर कैसा मर्ज है और इसमें मुब्तला होने पर वो इस मर्ज का मुकाबला किस तरह कर रही हैं। उन्हें कैंसर से मुतासिर होने का पता उस वक्त चला जब मर्ज आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुका था। रीमा अल हसावी ने 10 बरस तक नर्स के तौर पर काम किया। रियाज पुलिस ने इन्हें हुस्न कारकर्दगी पर एजाज से नवाजा था। किंग सऊद मेडिकल सिटी में इलाज के लिए जाली दस्तावेजात केस में बड़ी मदद की थी। इलावा अजीम रीमा अल हसावी इंटरनेशनल डेजी अवार्ड भी हासिल किए हुए थी। सऊदी वजारत तालीम ने नए तालीमी साल का जदूल जारी कर दिया। सऊदी वजारत तालीम ने नए तालीमी साल का जदूल जारी करते हुए कहा है कि 28 अगस्त 2022 को तमाम मराहिल के तालीमी इदारों के तुलबा की वापसी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने आइंदा तालीमी साल में भी 3 सेमेस्टर्स मुतारिफ करवाए हैं। वजारत ने कहा है कि 22 अगस्त 2022 को तदरीसी अमले की ड्यूटी शुरू होगी, जबकि तालीम का आगाज इतवार 28 अगस्त को होगा। तुलबा की वापसी के साथ ही तालीमी
साल का पहला सेमेस्टर शुरू होगा जो 30 रबीउल सानी तक जारी रहेगा। दूसरा सेमेस्टर इतवार 10 जमादियुल अव्वल 1444 हिजरी को शुरू होगा और जुमेरात 10 रजब तक जारी रहेगा, जबकि तीसरा और आखिरी सेमेस्टर इतवार 20 रजब से शुरू होगा और ये जुमेरात 4 जिलहिज्जा तक जारी रहेगा। वजारत ने कहा है कि नए तालीमी साल में कुल मुख्तलिफ 10 तातीलात हैं, जिनमें से 5 तवील हफ्तावार छुट्टियां हैं। पहले और दूसरे सेमेस्टर के इख्तिताम पर यौमुल वतनी और यौम तासीस के अलावा ईद उल फितर की तातीलात भी रखी गई हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।